पूरा आ रहा है सर। बैठने के बाद अच्छा ठीक। नमस्कार। वेलकम मैम, प्रकाशी में स्वागत है। पहली बार मैं माई हमारे बच्चों को आशीर्वाद देंगी। अभिभावकगण, मैडम, सभी आप सबका आज क्लास फर्स्ट की लॉटरी में हार्दिक स्वागत है। ये हमारा जो पोर्टल है ओला डैशबोर्ड जो अभी आप देख रहे हैं, ये हमारा पोर्टल है जिसके थ्रू हमने सभी जगह से ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस हैं पेरेंट्स से ली है, एप्लीकेशन आई हैं, जिसमें फिर 70 एप्लीकेशन आरटीई कैटेगरी के अंतर्गत है, 8 एप्लीकेशन सिंगल गर्ल चाइल्ड के अंतर्गत है। हमारे यहाँ केवीएस वार्ड या डिफरेंटली एबल कोई नहीं है, और ईडब्ल्यूएस या बीपीएल के अंतर्गत हमारे पास 32 एप्लीकेशन। उन्हीं का एक और डिटेल विवरण मैडम ये जो हमने कैटेगरी, मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा ये जो कैटेगरी 1 2 3 4 5 है ये क्या है। हमारे यहाँ जो कैटेगरी 1 है ये होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो होते हैं, क्योंकि मेनली जो इसका पर्पस है कीवी का एस्टेब्लिशमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कैटर करने के लिए। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफरेबल एम्प्लॉइज आते हैं कैटेगरी जिनमें ट्रांसफर होते रहते हैं। फिर 4th कैटेगरी में अगेन वही जो ऑटोनॉमस बॉडीज हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, जैसे हमारे यूजीबीएन है या इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 4th कैटेगरी। और फिर आखिरी में 5th कैटेगरी के अंदर आते हैं जो जनरल पार्ट है, जिसमें कि हम किसी भी प्राइवेट जॉब, बिजनेसमैन या फार्मिंग जिनका भी है वो सब कैटेगरी 5 के अंदर। जब हम लॉटरी करते हैं तो हमारी एक प्रायोरिटी होती है कि हम प्रायोरिटी हुए हम ये लॉटरी करें। अभी मैडम हम देखेंगे ये मैडम इस सीक्वेंस में मैडम हमारे यहाँ लॉटरी होनी है। सबसे पहले एज पर जो हमारा राइट के अंतर्गत करेंगे, इसके अंतर्गत जितने भी हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों में जो नॉन क्रीमी लेयर है उनके अंतर्गत आने वाले लोग, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके अंतर्गत आने वाले लोग, इन लोगों के सारे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं उनके बीच में लॉटरी होगी। और 25% यानी जो हमारे पास वैकेंसी है 40 सीटों की एक सेक्शन में, उसका 25% यानी 10 सीटों का चयन होगा और एक वेटिंग लिस्ट बनेगी। उसके बाद हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। पहले फिर हम डिफरेंटली एबल यदि कोई व्यक्ति है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे डिफरेंटली एबल कोई है नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 है, तो ये हम स्किप कर जाएंगे डिफरेंटली एबल की जो सेटअप लॉटरी है। फिर हम आएंगे कैटेगरी वाइज, जैसे मैंने यहाँ बताया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी लॉटरी और जो ऑटोनॉमस बॉडीज है उनकी लॉटरी। फिर जो हमारे पास एससी लॉटरी होगी, जो एससी सेक्शन में अनुसूचित जाति में जितने हैं उनकी लॉटरी होगी, एसटी की, फिर ओबीसी नॉन क्रीमी की, फिर कैटेगरी 3 4 5 और लास्ट में सिंगल गर्ल चाइल्ड। सिंगल गर्ल चाइल्ड का एक विशेष प्रोविजन दे रखा है कि यदि किसी कोई अभिभावक है जिनकी केवल एक ही संतान है और वो एक लड़की एक कन्या है तो उसको हम एक स्पेशल प्रोविजन देते हैं। और ये जो इनके एडमिशन होते हैं इनको हम क्लास डिस्टेंस 40 के ऊपर लेते हैं, मोर देन। हाँ, तो इसमें हम ऐसे में भी हम 2 सीट लेते हैं, 42 एडमिशन लेने वाले हैं क्लास करने के लिए। तो हम चलिए 40 हैं आपके पास? हाँ 40 सीट्स हैं। 2 आपने एक्स्ट्रा होंगे, 2 उनके लिए वो ओवर एंड अबव। चलिए तो सबसे पहले हम लोग लॉटरी के लिए आते हैं। जो सीक्वेंस ऑर्डर यानी एप्लीकेशन नंबर के हिसाब से सीक्वेंस ऑर्डर है जिसको कि हम डाउनलोड कर देंगे। तो कई बार पेरेंट्स के दिमाग में होता है कि लॉटरी हुई नहीं हुई क्या हुआ, तो पहले हम एक बार इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये देखिए ये एक सीक्वेंस ऑर्डर में है, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 70 तक है। 70 तो ये
70 तक ये सीक्वेंस ऑर्डर है, ये कोई लॉटरी का ऑर्डर नहीं है, ये केवल अभी एप्लीकेशन का ऑर्डर है। अभी हम फिर यहाँ पे जैसे हम कंटेंट लॉटरी क्लिक करेंगे, हम केवल एक बार क्लिक कर सकते हैं, दोबारा हम इसको रीक्लिक नहीं कर सकते। जैसे हम क्लिक करेंगे एक वार्निंग मैसेज आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कंटेंट लॉटरी को 55 सीरियल नंबर पे थे, तो इन लोगों का ऑटोमेटिकली एक सीक्वेंस बन के आ गई है। हम इसका भी ऊपर से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस सीक्वेंस। अब आप इसमें देखिए, इसमें हमारे पास हमने जैसे बताया था कि हमारे पास 10 लोग हैं जिनको क्या मीटिंग लिस्ट में डाल ऊपर बस देखिए ना, ये देखिए आप ये नाम देख सकते हैं अप टू 10। इन लोगों का सिलेक्शन हुआ है अंडर आरटी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 9, 10। इन 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, ये उनका सीरियल नंबर है। फॉलोड बाय वेटिंग लिस्ट। अब क्योंकि हमारे पास 70 एप्लीकेंट्स थे, तो ये वेटिंग लिस्ट यहाँ से शुरू होते हुए वेटिंग लिस्ट 60 तक है। और सर टोटल एप्लीकेंट 70 थे। हाँ मैडम, जो आईडी के लिए एलिजिबल वो 70 थे, 10 का सिलेक्शन हो गया एंड रिमेनिंग हमने वेटिंग लिस्ट 25% देना होगा। आउट ऑफ 40 सीट्स का 25%। 25% का नाम है। हाँ, तो वो 10 सीट्स पे कन्वर्ट होता है। तो हमने 10 सीट्स ले ली थी, जितने भी हमने लिए थे, मतलब आउट ऑफ जब फॉर्म सबमिट किया उसमें उन्होंने अपने इकोनॉमिक स्टेटस या जो SC ST में है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेंगे। OBC नॉन क्रीमी है, ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेंगे, और यदि वो EWS में आते हैं तभी वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करेंगे। तो उनके बीच में हम लोग लॉटरी करते हैं। यदि इनमें से कोई नहीं एलिजिबल होता है तो ऑटोमेटिकली वो वेटिंग लिस्ट पे हम कॉल करेंगे। सपोज करिए कि किसी ने कोई जनरल का कैंडिडेट हो, नाम में तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी आता है। वीकर सेक्शन भी आएगा, जनरल्स में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी आ जाएगा। तो बाद में जब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे ना, उसमें देखेंगे कि क्या वो व्यक्ति एलिजिबल, बाय चांस वो एलिजिबिलिटी फॉलो नहीं करता है तो मेरा नीचे वेटिंग लिस्ट इसीलिए कॉल है कि वेटिंग लिस्ट निकाल दो। फिर अब हम देखिए सर डिफरेंटली एबल में जाएंगे तो डिफरेंटली एबल हमारे पास कैंडिडेट है ही नहीं। तो यहाँ पे वो चीज इसका प्रिंट ले लेंगे, इसका प्रिंट सर कंट्रोल पी करके मारते हैं। कैमरे से नहीं होगा ना, नहीं ये सब कुछ चाहिए। सर वो तो डिफरेंटली एबल में समरी में ही सुना रहा है कि 0 एप्लीकेंट फिर भी हाँ एडमिशन सर ST का हाँ इसका हर एक पेज का कंफर्म OBC ये मैडम मुझे परसेंटेज हाँ सर सभी के मैडम क्योंकि डिफरेंटली एबल है नहीं, पर जो उसका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है उसके हिसाब से पहले उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई एप्लीकेंट ही नहीं है। तो इनके लिए सीटें रिजर्व होंगी क्या? ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है तो दैट कैन बी कन्वर्टेड तो डिफरेंटली एबल में रहते हैं। अब हम यहाँ से करते करते मैडम हमने ये 3 डिफरेंटली एबल की कर ली। यहाँ पर एप्लीकेंट अब हम कैटेगरी 1 में आते हैं। कैटेगरी 1 के जैसा आप देख सकते हैं टोटल 10 एप्लीकेंट, 10 एप्लीकेंट्स। अब वैसे तो अब इन 10 एप्लीकेंट्स से ट्रांसफर काउंटर वो है सर एक फ्री लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए। तो ये सीक्वेंस ऑर्डर आप देख सकते हैं 10 एप्लीकेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 10। यहाँ पे इनके ट्रांसफर काउंट्स मेंशन कर रखे हैं, कोई किसी के 7 ट्रांसफर हुए, पिछले 7 ईयर्स में, किसी के 2, किसी के 1 और किसी के 1 भी नहीं हुए। तो हम लोग इस ऑर्डर को भी जब लॉटरी करते हैं उसका ध्यान रखते हैं। सबका हो जाएगा ना, इनमें तो सर सभी का हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो रिमेनिंग जो सीट्स हैं अराउंड 30 सीट्स उसमें हम कैटेगरी और बाकी देखते होंगे का ओके कर। अब आप सीक्वेंस ओपन कर लीजिए। सीक्वेंस में आप देख सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रांसफर काउंट थे 7 फिर 2 फिर 1 तो उसी ऑर्डर में, और 1 में देखिए चेंज हुआ है। यहाँ पे 3 की जगह 7 आ गया, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 3 है, तो उसका जंबल उसने कर दिया।
इसको सर डाउनलोड कर दीजिए। हाँ, डाउनलोड करके प्रिंट लेते जी। जाइए। तो ये है शेफर्ड। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे जो आपका सीरियल नंबर है वो शेफर्ड हो गया है 1 2 है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रांसफर काउंट्स को प्रेफरेंस देते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रांसफर काउंट फिर 1 के बीच में आप देख सकते हैं कि 3rd यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, 6 5 उसमें शफलिंग हो गई। अब चलिए सर कैटेगरी 2 पे। यहाँ पे हमारे पास 2 एप्लीकेंट्स हैं, फ्री लिस्ट दोनों का हो गया। तो 1 और 2 है। अब शफलिंग के बाद देखते हैं 1 2 रहता है कि 2 1 होगा। हां उसमें उसको 1 2 ही रहने दिया। इसके बाद हम सर आते हैं एससी की, क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड कैटेगरी कर दिया। अब जब हमारे पास रिजर्व कैटेगरी उनकी करने के बाद हम लोग थर्ड कैटेगरी को यूज करेंगे, 8 नंबर का एससी कैटेगरी। इसमें देखिए सर हमारे पास कुल मिला करके मैडम यहाँ पे हमारे पास 10 एप्लीकेंट्स हैं। यदि हम उनका जो 15% देखें तो हमारे 6 सीट में कन्वर्ट होता है। इन 6 सीट्स में अब देखिए यहाँ पे आप देखिए 10 एप्लीकेंट्स हैं, कैटेगरी 1 फिर कैटेगरी 3 फिर कैटेगरी 5 सभी हैं। पर इसमें जब ऑर्डर लेगा तो पहले वो कैटेगरी 1 के लेगा, फिर 3 के रखेगा, फिर वो कैटेगरी 5 रखेगा। टोटल हमारे पास 6 एप्लीकेंट्स हैं। तो वो लिस्ट के बाद हम वेटिंग लिस्ट सर एक फ्री लिस्ट डाउनलोड करिए ऊपर वाले। इसमें देखिए सर, देखिए मैम यहाँ पे ऐसे डिस्प्ले करते हैं कैटेगरी 1 पहले कर रखा है, फिर कैटेगरी 3 के, फिर कैटेगरी 5 के। ऑर्डर में क्या करेगा, कैटेगरी 1 को तो फर्स्ट पे रखेगा, इन तीनों में शफलिंग करेगा और फिर बाकी जो ये 6 हैं इनमें शफलिंग करेगा। जी सर ओके ओके। अब आप देखिए मैम इसमें मैंने ऐसा बताया कैटेगरी 1 को तो उसने 1 पे ही रखा, तो यहाँ पे 2 3 4 था उसको 2 4 3 कर दिया, और फिर कैटेगरी 5 में उसने यहाँ पे 5 6 7 8 जो थे उनको फिर शफल कर दिया। 5 6 वही रहा, फिर 7 ऊपर आ गया, 9 नीचे चला गया, 5 7 8 करके डाउन। फिर एसटी लॉटरी, एसटी में हमारे पास एक ही एप्लीकेंट है, ऑब्वियसली लॉटरी हमें इसमें भी करनी ही पड़ेगी, चाहे वो एक ही लॉटरी है। हाँ जी इसका भी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। अगर वो एक ही है तो उसमें क्या शर्त ऑटोमेटिक। ये हमारे पास एक एप्लीकेंट है। अब मैडम हमारे पास जो टोटल रहता है उसमें क्या होता है कि 3 एसटी की सीट्स बनती हैं एज पर वेटिंग लिस्ट 1 दिखा रहा है इसका मतलब। सर वेटिंग लिस्ट 1 का मतलब सर ये कि जितना भी एससी जितना भी एसटी है तो सीक्वेंस को वेटिंग लिस्ट 1 से शुरू करेगा। ये हमको कैटेगरी 1 2 के जो हमने लिया है इनके उसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है कि हम कितने वेटिंग लिस्ट तक का मतलब है कि पहले सीक्वेंस ऑर्डर लिए आ चुके हैं। सीक्वेंस ऑर्डर लिए ओडीसी नॉन एक पीडी डाउनलोड करिए। एप्लीकेंट इसमें सर 61 है जो नॉन क्रीमी लेयर के हैं। हमारे पास 7 एप्लीकेंट वहां पे देखेंगे मैडम 68 है। 68 में मैडम क्या है कि जो एप्लीकेंट नॉन क्रीमी के लिए जिन्होंने किया है वो 61 ही है। 7 ऐसे जिन्होंने क्रीमी लेयर के अंदर अप्लाई कर रखा है, तो वो इस नॉन क्रीमी लेयर में नहीं है। कंडक्ट नोटिस देखेंगे ऊपर की अब आप यहाँ पे सीक्वेंस ऑर्डर चेंज हो रहा है 41 53 72 ये लॉटरी के बाद शफलिंग हो गई और हमें एक ऑर्डर मिल गया। अब हमारा काम है बाद में कि वो ऑर्डर के हिसाब से चेक करना कि अप टू फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के होने के बाद कि कितने इस पर्टिकुलर कैटेगरी से कितने लोग बच जाते हैं, तो हम इसी वेटिंग लिस्ट के हिसाब से कॉल करेंगे। यहाँ पे जो 3 लॉटरी हुई है एससी एसटी ओबीसी हमेशा वेटिंग लिस्ट 1 से शुरू होती है। इनमें ये फिक्स नहीं है कि 2 एससी होंगे 3 एसटी होंगे, वो कैलकुलेशन करना है जो स्कूल में जब एडमिशन कमेटी है वो देखती है कि आज कितने एससी के अंदर कितने सीट का कितने लोगों को कॉल करते हैं।
अब आइए सर सीधा कैटेगरी 3 मैडम इस कैटेगरी 3 में इधर देखते हैं 7 एप्लीकेंट्स हैं और ये उनके डिटेल है 7 एप्लीकेंट्स डाउनलोड ये 7 एप्लीकेंट्स हैं और उनकी लॉटरी करेंगे। आप देखेंगे सीक्वेंस चेंज हो गई है 1 2 यहाँ आ गए हैं 4 इधर है 6 इधर है वो शफलिंग हो गई है सम सेम कैटेगरी थी तो उस हिसाब से शफल हो गया 4 6 3 5 1 2 7 इसमें कैटेगरी 3 को सेलेक्ट नहीं हुआ ना वेटिंग नहीं सर कैटेगरी 3 में से तो हम मेंबर्स एससी एसटी ओबीसी में जो वेटिंग लिस्ट 1 से शुरू करता है वो हमारी कैलकुलेशन की कैटेगरी 2 के बाद कितनी वैकेंसी बनी है उसके हिसाब से अब कैटेगरी 4 इसमें 3 एप्लीकेंट्स हैं वही तो प्री और एक तीन एप्लीकेंट्स हैं 1 2 3 एंड देन वी हैव अब यहाँ पे देखिए ये इसमें शफलिंग कर दी 1 3 2 कर दिया 1 2 3 को एंड दैट योर लिस्ट इसका आता है हम कैटेगरी 5 इसमें काफी ज्यादा एप्लीकेंट हैं ऐसे क्या देख सकते हैं टोटल 64 एप्लीकेंट सीरियल नंबर देख लीजिए अभी आपकी प्री है इसके सीरियल नंबर के हिसाब से है फिर हम कंडक्ट लॉट शफलिंग हो गई मुझे 41 देन 21 20 14 5 तो वो शफलिंग हो गई इसका भी प्रिंट आउट सिंगल गर्ल है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो हमारे पास फाइनली जो टोटल सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए एप्लीकेंट है वो टोटल 8 है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 2 जनरल के हैं 5 ओबीसी के हैं 1 जनरल है। लॉटरी हो गई ना हां लॉटरी में इसका भी कर दीजिए इसके ओरिजिनल अपने को रिपोर्ट कर देंगे डाउनलोड कर दीजिए ये सीक्वेंस 1 to 8 हो गया। अब हम कंडक्ट लॉटरी कर रहे हैं इनमें जो फर्स्ट 2 रहेंगे वो सिलेक्टेड रहेंगे बाकी वेटिंग लिस्ट में रहेगा वो क्रॉस वेरिफिकेशन और एफिडेविट सबमिशन के बाद होंगे कि वो सिंगल चाइल्ड है और गर्ल है। कंडक्ट लॉटरी होगी देखिए इसमें 1 और 6 के लिए दोनों सिलेक्टेड है और बाकी वेटिंग लिस्ट में आगे फिर 2 हम फिक्स करेंगे इसको ठीक है हो गया नीचे ये लिखना करके नहीं वो बात कर एडमिशन कर दैट इज वो प्रिंट आउट लिखना प्रिंट आउट पेज में तो भूल गया आपको बताना वो देख लीजिए कौन कौन सी छुट्टी है तो ये हमारा यहाँ पे हमने सभी अलग अलग कैटेगरी के थ्रू जो 14 लॉटरीज हुई थी वो हमने कंडक्ट करवानी है और इनकी लिस्ट शॉर्टली अभी साइन होने के बाद हम लोग यहाँ से डीएन सर के पास जाएगी और मैडम यहाँ पे साइन करेंगे पैरेंट रिप्रेजेंटेटिव और जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो साइन करेगी उसके बाद डीएन सर के साइन होने के बाद बाहर गेट पे डिस्प्ले हो जाएगी हो गई लॉटरी जी 2023-24 कंप्लीटेड ये सब सारा काम क्वार्टर 3 से हो रहा है लोग सिर्फ फील कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है लेकिन टेंशन रहता है हाँ सब मैंने 1250 स्कूल है सोचिए कि कितना बड़ा सॉफ्टवेयर रखा होगा सर्वर रखा होगा सबका एक साथ हुआ है हाँ टाइम अलग-अलग जैसे वेरापुर रीजन के लिए 10:30 से 11:30 उसी तरह 25 रीजन हमारे हैं ना तो वो उसी तरह हुआ रहेगा जैसे अब 11:30 के बाद हम क्लिक करेंगे तो नहीं होगा क्लोज हो जाएगा
हाँ लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दीजिए। लाइव एक मिनट, लाइव स्ट्रीमिंग लिंक भेजे थे मैडम को, दिखा दें लाइव स्ट्रीमिंग कर देंगे। मैम देख रही हैं बहुत उसमें मैंने किया था चेक नाम देख अच्छा ठीक है, बंद कर दीजिए।